हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? राधे राधे। ये देखो मस्तांग, इधर सिर्फ कंपनी एरिया, इधर जंगल ही जंगल है, ये सब है। इधर कंटेनर है, ये कंटेनर है जो कंपनी की तरफ से सुविधा वगैरह मिली हुई है। एक कंटेनर में क्या मिलता है, मतलब क्या सुविधा मिलती है? अगर एक बंदा है तो उसे बेड, एक अलमारी, एक मेज, एक कुर्सी और एक छोटी वाली, एक और अलमारी छोटी वाली 3 खाने वाली, जिसमें मतलब कि अपना सामान रख सकते हैं, जैसे मिर्च मसाले डब्बा वगैरह, ये सारी चीज़ें। और 1-2 टोकरियाँ मिलती हैं प्लास्टिक की, ढक्कन समेत, ठीक है। और गैस, चूल्हा, मतलब पूरी किचन, फ्रीज वगैरह, ये सब मतलब कंपनी की तरफ से होती हैं। और क्या है, सावर वगैरह जो भी है, मतलब सब कंपनी वगैरह देते हैं। देते क्या है, अगर आप लोग इंडिया से, हम लोग जैसे इंडिया के बंदे 16 लोग हैं, हम 16-17 हैं टोटल मिला के। तो जो चिकन वगैरह खाते हैं, जैसे फिलीपीन है या इंडिया के भी कुछ खाते हैं, जैसे पंजाबी वगैरह होते हैं, तो उनके मतलब अलग अलग फ्रीज में हैं। और जो नहीं खाते चिकन वगैरह, उनके लिए अलग फ्रीज देते हैं। मतलब फ्रीज तो सबका, जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारा एक फ्रीज सेपरेट है, मतलब उस पर नाम डिटेल सारी पता होता कि ये उसका है। इतनी परमिशन नहीं है कि कोई किसी के फ्रिज में कुछ मतलब रख सकता है। ये सारे अच्छे, मतलब यहाँ पे सही रूल है। अगर किसी को ऊपर वाले की दया से टाइम से नौकरी मिल जाती है, वैसे तो पब्लिक तो बहुत धक्के खा रही है इधर। कोई बोल रहा कि 4-4 महीने हो गए हमको, कोई बोल रहा कि 3-3 महीने हो गए हम नहीं, मतलब काम मिल रहा है हमको, इतने परेशान हैं। अगर किसी को टाइम से मिल जाता है काम, जैसे कि मतलब आओ आप 2 दिन या हफ्ते में, वो ये सब कुदरत के हाथ में, नसीब के ऊपर है। अगर मिल जाता है अच्छा टाइम से 2-3 दिन में, हफ्ते में, मैं वो करी, अगर 1 महीना में भी काम मिलता है किसी को, और उम्र उसकी एज 22 साल है या 23 साल है, वो बहुत कुछ कर सकता है विदेशों में जाके, अगर उसकी अच्छी सैलरी है। जैसे कि हम लोग हैं तो हमारी सैलरी, जो मेरे हस्बैंड है उनकी, मतलब कि 1200, मतलब टोटल मिला के 1440 यूरो पड़ जाती है, मतलब महीना के। मेरी 900, वैसे तो 9, मतलब कि जो टैक्स वगैरह पे होते हैं इनके, जो मालिक करता है, बॉस है कंपनी का, वो 1,20,000 रुपये करता है, मतलब कि। लेकिन जो हमारे खाते में आती है, मेरे में सैलरी, वो आती है 900 यूरो, कुछ 940 यूरो या 930, इस तरह से आती है। और पर मैं ओवर टाइम वगैरह नहीं करती हूँ। कुछ है यहाँ पे लेडीज़ जो ओवर टाइम वगैरह करती हैं, ठीक है। वो क्या है, जो फिलीपीन हैं लड़कियाँ इधर शादीशुदा, हम भी जैसे और भी हैं, तो वो क्या है, अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो उनका खाना क्या है कि वो 2-2 दिन चावल बना के रख लें, चिकन बना के रख लेते हैं 2-2 3-3 दिन के लिए, वो उन्हें स्टॉक कर लें प्लास्टिक लपेट के, बस फ्रिज में रख दें, काम ख़त्म। उनका वो वाला खाना चल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि हम नो चिकन खाते ना अंडा वगैरह, तो अब वही है, आओगे आप तो बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना या साफ़ सफाई, जैसे भी अपने रूम की, इस तरह से। मैं ओवर टाइम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 7 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी रहती है इधर। और हैं बहुत लोग जो 3 बजे आ जाते हैं, लेकिन वो आधे घंटे का ब्रेक होता है, चाय पियो कॉफ़ी जो भी है, फिर वो 3:30 जाके 5:30 आते हैं, 2 घंटे का ओवर टाइम करते हैं। 1 घंटे पे 5 यूरो मिलते हैं, मतलब 5 यूरो कुछ सेंट, मतलब तो 2 घंटे के
वो ये 11 यूरो पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये मस्तांग है पता ना कोई फिलीपीन है उसका है ये डॉगी। तो ये यहीं पे है इस तरह से। तो ये होता है सब। बहुत बंदे हैं, कम से भी कम फिलीपीनी होंगे 60-70, तो आराम से 60 होंगे फिलीपीन। और हम लोग जो इंडिया के 14-15 होंगे, हाँ 15 होंगे लास्ट, इतने ही हम लोग इंडिया के। फिलीपीन ज़्यादा है इधर। अब फिलीपीन क्या सोचता है कि हम हैं इधर तो इंडिया के क्यों आए, क्योंकि अब लोग इंडिया के भी आने लगे। मतलब जैसे कि किसी को काम ना मिल रहा तो इधर जैसे बता दे कोई को उस कंपनी में जाओ, तो इस तरह से होता है। बाय बाय, राधे राधे।